ये क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 का 8th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये जो आपके पास 5 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब फैक्टराइज करने के लिए हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब अगर आप ये वाली आइडेंटिटी देखें x प्लस y³ तो ये क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आप इससे इसको कंपेयर करें तो देखिए क्या है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे a का क्यूब दिख रहा है, y³ है, b³ है, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर y है, यहाँ a² भी है, यहाँ xy² है, यहाँ ab² है। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये जो है इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लास्ट में आपको ये क्यूब के फॉर्म में फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करके कुछ इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि पूरे फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो टर्म था उसका स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई y जो यहाँ पे है। ठीक है, इस टाइप से हमें पूरा इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी ये उस फॉर्म में है नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे केवल a का क्यूब है, साथ में ये 8 बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस 8 के साथ हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये पूरे होल क्यूब के अंदर है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, साथ में क्या है a³ प्लस b³, बाकी सबको ऐसे ही लिखते हैं 6ab²। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 2 पे भी क्यूब है और a पे भी क्यूब है, तो क्या मैं इसको 2a का होल क्यूब नहीं लिख सकता हूँ, क्यूब के मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, प्लस b³ हो गया प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट दो टर्म जो है इसमें क्या है, x का क्यूब है, यहाँ पे क्या है 2a का क्यूब है, तो 2a किसकी तरह एक्ट कर रहा है, x की तरह। y³ y क्या है यहाँ पे हमारा, b की तरह कर रहा है। ठीक है, बाकी बचे ये दोनों। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कुछ ऐसा चाहिए, यानी 3x² और इसमें क्या चाहिए 3xy²। अब 3x² होने के लिए क्या चाहिए, 3 इंटू x की जगह हमारे पास क्या है 2a, यानी 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y कितना है हमारा b। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये आता है 12a² भी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a² मल्टीप्लाइड बाई b, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, ये रहा a² और ये है b। ठीक है, तो 12a² भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक, इसको ये लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2a³ प्लस b³ प्लस ये लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b प्लस। अब इस पे आते हैं, हमें इसकी जगह क्या चाहिए, ये चाहिए इस टाइप का। तो 3 इंटू एक्स कितना है हमारे पास 2a है और y कितना है b है। ठीक है, इस बार y पे स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए क्या आया 3 इंटू 2 6ab², यही सेम आया ना जो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं इसको भी 3 इंटू 2a, ठीक है 3 इंटू 2a इंटू b²। ठीक, अब देखिए हमें कुछ इस फॉर्म का मिल गया,
एक्स क्यूब है, यहाँ 2a का क्यूब है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ b का क्यूब है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह हमें क्या मिला था 2a, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो गया, इंटू वाई, वाई कितना था हमारा b, तो यहाँ पे b लिख दिया, प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 2a जो हमारा यहाँ पे 2a था, इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई कितना हमारा था b, ठीक है, तो वाई स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने बी स्क्वायर। तो सिंपल इस फॉर्म में आ गया कि नहीं ये पूरा। तो जब ये इस फॉर्म में हमारा आ गया है, तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसमें जहाँ जहाँ एक्स वाई के रूप में मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया x प्लस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे x की जगह मेरे पास 2a है और y की जगह b है, तो मैंने 2a प्लस बी का क्यूब कर दिया, ठीक। तो मैं इसको फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, ठीक है। क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर ये हमें मिल गए, ठीक। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड देखिए क्या है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो जगह माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस वाला आपको कहाँ मिलता है, ये x माइनस वाई क्यूब में मिलता है, ठीक है। x प्लस वाई क्यूब में क्या होता था, सब प्लस रहते थे, लेकिन यहाँ दो जगह माइनस है, और ये देखिए क्यूब क्यूब लगा है, यहाँ a स्क्वायर भी है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ दो जगह माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी, ये होती क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। तो अब इससे हमें कंपेयर कराना है। पिछली बार क्या था 8a क्यूब को मैंने क्या लिखा था 2a का क्यूब, तो यहाँ मैं 2a क्यूब कर लेता हूँ, माइनस बी क्यूब हो गया। अब ये माइनस 12a स्क्वायर बी को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, क्या चाहिए मुझे 3x स्क्वायर वाई चाहिए, ठीक, माइनस तो है ही, ठीक है, तो माइनस को हटा तो इससे भी मतलब नहीं। 3 इंटू एक्स, एक्स की हमारे पास क्या आया हुआ है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर लिया मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई कितना हमारा निकला है b। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है 3 इंटू टू का स्क्वायर 4 हो गया, और ये a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है। 4 इंटू 3 12 हो गया, ये a स्क्वायर और ये b, 12a स्क्वायर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12a स्क्वायर b को मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ मैं 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b प्लस 6ab स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सिंपली 3 इंटू 2a मल्टीप्लाइड बाई b का स्क्वायर, ये हो गया ना 3x, सॉरी हाँ x और y का स्क्वायर, 3xy का स्क्वायर, यही हमें चाहिए था। तो इस पूरे को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2a माइनस बी का होल क्यूब। पिछली बार क्या आया था 2a प्लस बी का होल क्यूब, इस बार क्या आया है 2a माइनस बी का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ठीक है, ये फैक्टर निकल के आए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड में देखिए क्या है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन 27 क्या है 3 का क्यूब है ना, तो हम अगर इससे कंपेयर कराएं x माइनस वाई क्यूब, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो जगह माइनस है, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इससे अगर आप कंपेयर करें इसको, तो x की जगह क्या है, एक्स क्यूब की जगह 27 है,
वाई क्यूब की जगह पूरा ये है, और 3x² वाई की जगह क्या है 135। देखिए यहाँ पे x जो है ना, x वो क्या है आपका पूरा एक नंबर है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो है आपको सिंगल a दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, y की जगह क्या है, हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल है, इस वजह से इस वाले पोजीशन पे आपको केवल सिंगल a दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे y की जगह क्या है, y² है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, a था, तो a की वजह से यहाँ पे a² दिख रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सेम इसी पे ये वेस्ट है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसको क्यूब फॉर्म में लिखना होगा। तो अकेला यहाँ पे 3 क्यूब आ जाएगा माइनस, अब देखिए ये क्या है, y का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 125 दिख रहा है, a का क्यूब तो है, लेकिन 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो मैं 125 की जगह क्या लिखूंगा, 5 क्यूब, बचेगा क्या, a क्यूब। अभी बाकी को वैसे ही रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होता है, इन दोनों की हेल्प से हमें पता लगाना होता है कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। अब देखिए 3 क्यूब माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5a का होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। अब देखिए इससे अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों को, तो x की जगह क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, और y की जगह क्या दिख रहा है, 5a दिख रहा है। x और y हमें मिल गए। अब हमें ये लिखना है, तो 3x² y क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, 3 इंटू एक्स कितना है, 3 का स्क्वायर कर लिया, ठीक, फिर मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई कितना है 5a, तो 5a करते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इतना आता है। देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5a। अब 5 इंटू 3 कितना होता है 15, और 15 इंटू 9 कितना होता है 135, और ये 135a आया ना, तो मैं 135a को, सॉरी ये लिखता हूँ ये वाला, ठीक, 3 क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस, इसको मुझे क्या लिखना है, ये 3 इंटू 3² मल्टीप्लाइड बाई 5a। तो ये क्या हो गया, 3x² y, ठीक है, x3 है y 5 है, 3x² y ये वाला। अब हमें इसके लिए चेक करना है, क्या है ये हमारा 3xy², 3 इंटू एक्स कितना हमने निकाला, यहाँ पे 3 है, और y कितना निकाला हमने 5a, 5a का स्क्वायर। 3 इंटू 3 9 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये a²। 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225, और बाकी बचा a²। तो अगर यहाँ से देखें तो यही सेम यही है ना, तो मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ, ये लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5a का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3, और ये x और ये y का स्क्वायर, सेम यही आ गया ना। तो मैंने अगर इसको ये लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। x³ माइनस वाई क्यूब में ये x है ये y है, तो इसको मैंने x माइनस वाई का होल क्यूब लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे 3 माइनस 5a का होल क्यूब लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ठीक है, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।